हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। भले हमें कन्नड़ा मूवीज़ से कोई बड़े बजट की मूवीज़ या लार्जर दैन लाइफ मूवीज़ देखने को नहीं मिल रही है आजकल, बट आई मस्ट से दे आर ब्रिंगिंग सम ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट एंड न्यू एज स्टोरीज टू द ऑडियंस। और वैसे ही एक और मूवी देखी है मैंने इस हफ्ते, फायरफ्लाई, स्टारिंग वंशी कृष्णा इन द लीड रोल, जिसकी ये पहली मूवी है एज एन एक्टर, ऑल्सो एज अ डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ फॉर हिज क्रिएटिविटी एंड हिज विजन। आई रियली लाइक द वे हाउ ही प्रेजेंटेड द मूवी। बट क्या ये मूवी आपको हर तरह से एंटरटेन कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। बाय द वे, लेट्स टॉक अबाउट कि मैं इस मूवी को आखिर देखने क्यों गया। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेलर एंड द थीम दैट दिस मूवी वाज डीलिंग, दैट इज डिप्रेशन, जो कि काफ़ी कम ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है मूवीज़ में। ये मूवी आपको विवेकानंदा, जो कि एक 22-25 साल का लड़का है, उसके लाइफ जर्नी पर लेकर चलती है, जो अपने कज़न की शादी अटेंड करने के लिए यूएसए से इंडिया आता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैंड होते ही एक रोड एक्सीडेंट में वो अपने करीबी लोगों को खो देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। नाउ हाउ ही डील्स विद दिस ह्यूज लॉस, और वो कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाता है, एंड फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मूवी का थीम और कॉन्सेप्ट इतना ट्रिकी है कि अगर इसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया देन देयर इज अ गुड चांस ऑफ इट फॉलिंग फ्लैट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी कम्स टू द थिएटर टू सी समबडीज डिप्रेशन, क्योंकि वैसे भी लोगों की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स हैं। बट समहाउ दिस मूवी मैनेजेस टू क्रिएट सम गुड मोमेंट्स इन द नरेटिव विद द हेल्प ऑफ सो मेनी quirky and comic elements. By the way, another reason why I was so excited to watch this movie is the way the trailer was cut and many creative cinematic elements that we get to see in the trailer. And to tell you the fact, movie आपको creatively and visually disappoint तो बिल्कुल नहीं करती है। For that matter, I must appreciate the debutant actor cum director वंशी कृष्णा for his skills and vision. एंड इस मूवी का बेस्ट एंड मोस्ट इम्प्रेसिव चीज़ भी इसके विजुअल्स हैं। आई वुड से वंशी कृष्णा एज ए डेब्यूटेंट डायरेक्टर गिव्स यू सो मेनी मोमेंट्स इन द मूवी टू अप्रिशिएट हिम एंड हिज पोटेंशियल एज अ फिल्म मेकर। आपको इस मूवी में ऐसे कई सारे शॉट्स और फ्रेम्स देखने को मिलते हैं विच आर सो क्रिएटिव एंड यूनिक बट एट द सेम टाइम विजुअली स्टनिंग, एंड ऐसे कई सारे क्रिएटिव एलिमेंट्स आपको थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलते हैं विच रियली इम्प्रेस यू अलॉट। बट हैविंग सेड दैट, मूवी आपको जहाँ पर डिसअपॉइंट करती है वो है इसकी स्क्रीन प्ले एंड द एबिलिटी टू कीप द ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड विद द लीड कैरेक्टर विकी। फर्स्ट हाफ के इनिशियल मोमेंट्स में मूवी आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन तो देती है टू फील द लीड कैरेक्टर्स पेन, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एंड द चॉइस ऑफ स्टोरी टेलिंग आप बाद में उस कैरेक्टर के साथ कुछ खास कनेक्ट नहीं कर पाते हो। समहाउ एज एन ऑडियंस वी फील लाइक वी आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड दैट्स वेयर द मूवी एक्चुअली फॉल्स इन माई ओपिनियन। एंड पूरी मूवी देखने के बाद जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स ने कुछ ज्यादा एफर्ट क्रिएटिविटी में ही डाल दिया एज कम्पेयर टू द स्टोरी, विच इज नॉट अ बैड थिंग बिकॉज एज अ क्रिएटिव person myself can able to understand what director वंशी कृष्णा would have thought while making this movie. But somehow मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटिविटी ने कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर दिया है इस मूवी के कोर इमोशन, थीम और इसके स्टोरी टेलिंग को। बट इन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। सिनेमाटोग्राफर अभिलाष ने हर एक फ्रेम को ऐसा कैप्चर किया अपने कैमरा में दैट यू कैनॉट टेक योर आइज ऑफ द स्क्रीन। वेरी रेयरली यू गेट टू सी दीज काइंड्स ऑफ कॉम्पोजिशंस ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और उसके ऊपर द वेरी टैलेंटेड चरण राज का ब्रिलियंट बैकग्राउंड स्कोर। इट वॉज सो एप्ट फॉर the movie's mood and its theme, and of course the production design of Varadraj Kamath. हर चीज़ जो आपको फ्रेम में देखने को मिलता है इट वॉज सो एस्थेटिकली एंड विजुअली स्टनिंग। फुल मार्क्स टू दिस डिपार्टमेंट्स फॉर श्योर। एंड अगर कास्ट की बात करें तो पूरी मूवी वंशी के कैरेक्टर विकी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। सो यू सी हिम इन ऑलमोस्ट एवरी सीन ऑफ द मूवी एंड आई वुड से ही डिड अ वेरी गुड जॉब एज अ डेब्यूटेंट एक्टर। और मुझे लगता है कि इस बंदे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इफ़ ही कंटिन्यूज डूइंग सम गुड स्टफ इन द फ्यूचर। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट फायरफ्लाई इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल अ बैड मूवी। फॉर दैट मैटर आई वुड लाइक टू से इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, दैट टू फ्रॉम समवन हु इज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर। मूवी देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि वंशी कृष्णा वांट्स टू ब्रेक द सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल विजुअल ग्रामर ऑफ सिनेमा, जो कि उसने काफ़ी ब्रिलियंट वे में करके दिखाया भी है, and he got success in that. Also, I liked his idea of bringing this taboo subject of depression in front of audience, और वो भी पूरी full fledged मूवी बनाकर। बट अगर इस मूवी की स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग थोड़ी और एंगेजिंग रहती then the movie would have definitely become one of the masterpieces of Kannada cinema. बट फिर भी आई वुड से जो लोग कुछ नया और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग देखना चाहते हैं, and especially who are upcoming filmmakers, this movie is for you. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।